लेकिन आगे ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन और युवाओं का रुझान सरोज पांडे जी पर। कि यहाँ पे आके ये हल्ला किया गया कि मुख्यमंत्री बनेंगे जीतेंगे, तो एक अफवाह से वो चुनाव तो जीत गई। देखिए, मेरे लिए तो दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं, तो हम ज्यादा है ये थोपी हुई राजनीति, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, ये थोपी हुई राजनीति से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। वो बाहरी प्रत्याशी हैं, उन्हें तो नहीं जिताना चाहिए। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हम इस वक्त कोरबा लोकसभा क्षेत्र के मनेंद्रगढ़ में खड़े हुए। आइए हम जानते हैं कि यहाँ कांग्रेस से ज्योत्सना महतो, वहीं भाजपा से सरोज पांडे लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बने हुई है। हम जानते हैं कि हमारे कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह के चुनावी सरगर्मियाँ इस क्षेत्र में चल रही है। किस तरह की चुनावी सरगर्मियाँ हैं? लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस से ज्योत्सना महतो, भाजपा सरोज पांडे, क्या कहेंगे, कौन भारी है? देखिए, वर्तमान हालातों को देखते हुए और पूर्ववर्ती सरकार की मुखिया पर जो लगातार आरोप सिद्ध हो रहे हैं, चारों तरफ जैसा वातावरण है, जैसा तीखापन है, उसके हिसाब से तो मुझको ऐसा लग रहा है, एक आम मतदाता के हिसाब से सरोज पांडे का पलड़ा भारी है। दबंग हैं, अच्छी वक्ता भी हैं, तो मुझको तो ऐसा लगता है कि अनुमान है राजनीति। लेकिन आगे ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हो सकता है, राजनीति पल पल बदलती रहती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि यदि आप 10 में से कुछ लोगों से पूछेंगे तो झुकाव तो अभी वहीं पर है। किसका पल रहा भारी, बताइए। हाँ, सरोज पांडे जी यहाँ से प्रत्याशी बनी हैं कोरबा लोकसभा सीट से, एवं प्रबल प्रत्याशी हैं। और जिस तरीके से पूर्व में युवाओं के साथ जो छल हुआ है और जिस तरीके से युवाओं ने लगातार पीएससी के मुद्दे को उठाया, उसके बाद में भी सरकार ने उनके तरफ में कोई भी ध्यान केंद्रित नहीं किया। उनके रोज़गार की बात को लेकर के भी युवा कई दिनों से परेशान थे, जिसके तरफ सरकार का कोई रुझान नहीं था। और सरोज पांडे मैडम निश्चित ही रूप से बहुत एक लंबे अरसे से राजनीति से जुड़ी हुई हैं, एवं वो अपने लोगों की सारी समस्याएं का निदान भी करती हैं, और हमारे लोकसभा के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रत्याशी हैं। और देखना होगा कि आगे उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। वर्तमान सांसद के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? वर्तमान में देखा जाए तो माननीय ज्योत्सना महतो जी सांसद थी हमारे क्षेत्र से, मगर उनका काफ़ी कम दौरा था हमारे क्षेत्र में भी, जिससे युवाओं में आक्रोश है इस चीज़ को लेकर। और अभी भारतीय जनता पार्टी से माननीय आपका सरोज पांडे जी प्रत्याशी हैं और युवाओं का रुझान सरोज पांडे जी की तरफ है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से आज देश में एक इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे में भाजपा सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, और अगर लोकल स्तर पर मैं बात करूं तो एक तरफ देखिए हमारे जिले में इससे पूर्व में भरतपुर सोनहत से एक बाहरी प्रत्याशी को विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया, जो कि यहाँ पे आके ये हल्ला किया गया कि मुख्यमंत्री बनेंगे जीतेंगे, तो एक अफवाह से वो चुनाव तो जीत गई। उसके बाद आज पिछले जब से यहाँ से भाजपा की सरकार बनी है, उनका कोई वैसा काम हमारे जिले में देखने को मिला नहीं है। उसी चीज को इन लोग भाजपा वाले रिपीट करते हुए यहाँ कोरबा लोकसभा से बाहरी प्रत्याशी सरोज पांडे जी को टिकट देने का काम किए हैं। और मेरे को बड़ा ही दुख होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि बेचारे उनको ऊपर से थोप दिया जाता है। आज जिले में, लोकसभा में या विधानसभा में उनके पास का ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है कि वो यहाँ के लोकल किसी को टिकट तक दे सके। कम से कम इस चीज़ में कांग्रेस का मैं नाम लूँगा कि चाहे वो सांसद के लिए हो, चाहे वो विधानसभा के लिए हो, हमेशा से यहाँ लोकल प्रत्याशी को मौका दिया है। और लोकल आदमी यहाँ का, चाहे पिछली सरकार की बात भी करूँ तो अगर मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने का भी अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है। तो इस हिसाब से, और जहाँ तक ज्योत्सना चरणदास महतो हम सब के आदरणीय नेता हैं और लोकप्रिय नेता हैं, तो उनका जीतना इस बार वाकवा है और तय है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे लिए तो दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं। जिस हिसाब से लोकसभा का गठन हुआ है, लोकसभा मनेंद्रगढ़ कोरबा लोकसभा है, ज़्यादातर जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जनकपुर है। कोरबा एक सीमित और औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ से प्रत्याशी ना खड़ा करके लोकल का प्रत्याशी अगर हमको दिए होते, चाहे वो भाजपा का होता या कांग्रेस का होता, तो हम ज़्यादा है ये थोपी हुई राजनीति, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, ये थोपी हुई राजनीति से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। लोकल प्रत्याशी होगा तो हम तन मन धन से लग के उससे काम करेंगे। अभी तो ये है कि मानसिकता लोगों की, यार ये हो गया, भाजपा वाले ने दे दिया, कांग्रेस वाले ने दे दिया, चलो संगठन है, संगठन पे रहना है तो काम करना है, ये लोगों की राजनीति। लेकिन मैं यही कहूँगा कि लोकल किसी के बंदे को दिए होते तो शायद ये कोरबा लोकसभा के लिए और मनेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए बहुत अच्छा होता है। दोनों प्रत्याशी बाहरी, क्या कहेंगे?
मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, बड़े दुख की बात है कि दुर्ग के रहने वाली जो भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे जी जो अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पर हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को और आम नागरिकों को वहाँ पर हार के बौखलाहट से नई सीट दी है, जिसके निश्चित रूप से उसकी यहाँ पर हार है। और हमारी ज्योत्सना चरण दास महन विगत माननीय जो महन जी भी सांसद थे, विगत अपने क्षेत्र में लोगों के संपर्क में थे और गाँव में काम होता रहा। गाँव में भी जाइए आप भी, आपका सब डिवीज़न बिजली विभाग का हो, हॉस्पिटल हो, आपके गाँव में छोटे छोटे बोर गली गली काम हुआ है, माननीय ज्योत्सना चरण दास महन और माननीय महन जी के उसमें हुआ है। सरोज पांडे लोकसभा प्रत्याशी भाजपा से, क्या कहेंगे? वो बाहरी प्रत्याशी हैं, उन्हें तो नहीं जिताना चाहिए। और बाकी रेलवे का भी काम महंत जी ने नहीं, मतलब केंद्र सरकार ने नहीं किया। जो कोरोना काल से आज तक ट्रेनें बंद हुई वो आज तक चालू नहीं हो पाई, इसलिए केंद्र सरकार पे तो गुस्सा है। आप क्या कहेंगे लोकल प्रत्याशी को लेकर के? लोकल प्रत्याशी ठीक है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो लोकसभा का चुनाव केंद्र सरकार के ऊपर होता है और हमें ये ध्यान रखना है, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, मोदी जी के जो कार्य हैं, धारा 370 हटाना अभूतपूर्व कार्य है, राम मंदिर का निर्माण अभूतपूर्व कार्य है, जनसंख्या नियंत्रण का जो होना है अभूतपूर्व कार्य है, जिसको पिछली बाकी सरकारों ने ध्यान तक नहीं दिया, उसमें हाथ रखना भी ठीक नहीं समझा। तो ये सब मुद्दे जो है ना, उससे लगता है कि भाजपा का पक्ष पलड़ा भारी है और भाजपा यहाँ से जीत करेगी। और रिसेंट में जो रेल लाइन यहाँ नागपुर से लेकर चिरमिरी तक रेल लाइन का स्टार्ट हुआ, ये बहुत बड़ा कारण है कि लोकल आम जनता यहाँ की भाजपा को सपोर्ट करेगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह की यह चुनावी रणनीति चल रही है। लोकसभा के दोनों प्रत्याशी कांग्रेस भाजपा ने अपने दे चुका है। अब यहाँ देखना है किसका पलड़ा भारी, भाजपा या कांग्रेस? पलड़ा यहाँ पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, समय काफ़ी है चुनाव में और दोनों ही प्रत्याशी भाजपा की हों चाहे कांग्रेस की, दोनों महिलाएं प्रत्याशी सशक्त प्रत्याशी हैं और हम लोग जो है वो चैम्बर और व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं। अब दोनों प्रत्याशियों को जब दौरा होगा और उनकी क्या विचारधारा है व्यापारियों को लेके और हमारे क्षेत्र को लेके, उनकी क्या विकास की परिधारणा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि यहाँ पे कौन आगे बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ और से भी जानते हैं किस तरह का है चुनावी रणनीति चल रही भाजपा कांग्रेस को? देखिए, जो चुनाव का जो मुद्दा होना चाहिए वो विकास को लेकर होना चाहिए, शिक्षा को लेकर होना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर होना चाहिए। किस सरकार ने शिक्षा में क्या काम किया, स्वास्थ्य में क्या काम किया, विकास क्या किया। अभी हम देख रहे हैं कि जो रेलें हैं, जो जब दौरा होगा और उनकी क्या विचारधारा है व्यापारियों को लेके और हमारे क्षेत्र को लेके, उनकी क्या विकास की परिधारणा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि यहाँ पे कौन आगे बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ और से भी जानते हैं किस तरह का है चुनावी रणनीति चल रही भाजपा कांग्रेस को? देखिए, जो चुनाव का जो मुद्दा होना चाहिए वो विकास को लेकर होना चाहिए, शिक्षा को लेकर होना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर होना चाहिए। किस सरकार ने शिक्षा में क्या काम किया, स्वास्थ्य में क्या काम किया, विकास क्या किया। अभी हम देख रहे हैं कि जो रेलें हैं, जो यात्री ट्रेनें हैं, वो बार बार उनको रोक दिया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि जब मालगाड़ियाँ चल रही हैं उसी लाइन में, तो जो यात्री ट्रेनें क्यों रोकी जा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जनता के बीच में। और शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन संबंध में भी जनता विचार करेगी, राय करेगी और इस आधार पर वोट करेगी। और कौन अभी भारी पड़ेगा, ये अभी मेरे समझ से कहना जल्दबाजी होगा। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, दोनों प्रत्याशी मैदान पे, क्या कहेंगे आप? वाकई दोनों प्रत्याशी अपने आप में बहुत सशक्त हैं और दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के काफ़ी दमदार प्रत्याशी हैं। लेकिन हम क्षेत्र के विकास के हिसाब से अगर बात करें तो ये नो डाउट कांग्रेस ने हमें जिला दिया है, जो हमारी बरसों पुरानी मांग थी। लेकिन भाजपा ने अभी शासन में आते ही 250 करोड़ रुपए का एक रेल लाइन काम का बजट दिया है, जिसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी पिछले 5-6 साल से जो है बराबर प्रयासरत था। वो भी बजट अपने आप में शायद इस एरिया के इतिहास में सबसे पहला इतना बड़ा बजट है। तो दोनों ही पार्टियां क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही हैं। अभी देखना यह होगा कि आने वाले समय में वो और अपनी क्या घोषणाएं करती हैं और क्या हमारे से वादे करती हैं जो यहाँ के व्यापारी हित में होगा। उसी हिसाब से जो है ये तय होगा कि कौन सी हम पार्टी को सपोर्ट करें। जो भी वादे जो घोषणा पत्र आएंगे उसको लेकर के जनता आज भी इंतजार में है कि लोकसभा में जो घोषणा पत्र आएंगे उसमें जो वादे रहेंगे जनता हित में, उसके इंतजार में है। जो अच्छे वादे करेंगे जनता उसी की तरफ जाएगी। धीरेन्द्र विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ तक, मणेंद्रगढ़।